स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वीरे को कहां से डाउनलोड और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। आज हम वीरे का इंटरफेस देखेंगे। मटेरियल का जो इंटरफेस है वो किस तरह से काम करता है, बेसिक मटेरियल और वीरे मटेरियल में क्या अंतर होता है, और मैं आपको मॉड्यूलर किचन भी बताऊंगा कि मॉड्यूलर किचन को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वीरे एसेट एडिटर, इंट्रोडक्शन ऑफ वीरे मटेरियल एंड शेडर्स और मॉड्यूलर किचन। वीरे एसेट एडिटर पे देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। आप राइट क्लिक करते हैं और आप जब यहाँ पर आएंगे एक्सटेंशंस जहाँ पर आपके होते हैं तो यहाँ पे वीरे फॉर स्केचअप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीरे के टूल्स आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप व्यू में जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और यहाँ से भी आप वीरे फॉर स्केचअप को ओपन कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीरे एसेट एडिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास इंटरफेस ओपन होता है वो कुछ इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पर अलग अलग टैब बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल का टैब है, फिर लाइट का टैब है, फिर आप ज्योमेट्री का टैब है। यहाँ पर आप देखेंगे रेंडर एंड एलिमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे रेंडर एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो टैब है वो टेक्सचर का है, फिर नेक्स्ट टैब है वो सेटिंग का है। यहाँ पर आप रेंडर कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेम बफर को ओपन कर सकते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, आप उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर राइट साइड में आएंगी और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप ब्रिक्स पे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे ब्रिक्स दिखाई देंगे। आप कारपेंट पे आएंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको कारपेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे आप जैसे जैसे अलग अलग मटेरियल पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको वो मटेरियल यहाँ पर दिखाई देते जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे मटेरियल के, मुझे जो मेरे पास सीन है जहाँ पर मैंने ये कैमरा लगाया हुआ है, मैं इसको एक बार बेसिक कैमरा रेंडर करके देखना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फ्रेम बफर पे क्लिक करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले भी है, वहाँ पर अपडेट के दे रहा है कि आपका रेंडर में ये ऐसा आ रहा है। ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई लाइट्स नहीं लगाई हैं। मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट सनलाइट है वही लाइट लगी हुई है और उसकी भी सेटिंग्स मैंने नहीं की है, तो तभी मुझे ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप बीच में रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे पॉज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे पॉज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी भी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आप मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर जो मटेरियल डले हुए हैं वो स्केचअप के बाय डिफॉल्ट मटेरियल डले हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ रेंडर कर रहे हैं तो सबसे जो मेरा एक फंडा क्या है कि आप सभी ऑब्जेक्ट में आप एक सिंपल मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। आप फॉर एग्जांपल एसेट एडिटर पे आते हैं और यहाँ पर आप क्या करते हैं कि मैं एक बेसिक मटेरियल ले लेता हूँ। तो बेस मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ क्रिएट एसेट पे आएंगे, आप मटेरियल पे आएंगे और यहाँ पे आता है जेनरिक मटेरियल। जेनरिक मटेरियल जो होता है वो बेसिक बिल्कुल मटेरियल है। यहाँ पर आप यहाँ जेनरिक पे आते हैं, आप राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसका नाम बेस दे देता हूँ, आपने बेस नेम दिया यहाँ पर और यहाँ पे आपने जो बेस नेम है आप यहाँ पे ये बेस आ गए। तो ये जो प्रॉपर्टीज देख रहे हो ये बेस नेम की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे जो आपका जेनरिक मटेरियल है, आप चाहते हैं कि सर मैं इस सोफे के अंदर यहाँ पे एक मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बेस मटेरियल आप राइट क्लिक करेंगे और आप करेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। जैसे आप अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। जैसे आप इधर अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट में मटेरियल डालना चाहता हूँ और आपने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर मेरे पास आता है बेस मैंने मटेरियल है यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप बोलेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। जैसे आप अप्लाई टू सिलेक्शन किया आपने तो यहाँ पर आपने देखा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो बेस मटेरियल आ गया। ये जो आपका मटेरियल था
मैं इसका जैसे कलर चेंज करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल अप्लाई किया। देख रहे हैं ये लाइट कलर हो गया, जैसे मैंने इसको डार्क किया तो यहाँ पर ये डार्क हो गया। आप यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये रेड कलर। तो ऑब्जेक्ट को कैसे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप बोलते हैं अप्लाई टू सिलेक्शन। तो जब आप अप्लाई टू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पूरे ऑब्जेक्ट में आपका ये बेस कलर आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सोफे में वो कलर डालना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आपने इसे सिलेक्ट किया, आप राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। जैसे आप इधर अप्लाई टू सिलेक्शन करते हैं तो अगर यहाँ पर ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसे ऑब्जेक्ट को और आप बोलेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन, जैसे आपने इधर अप्लाई टू सिलेक्शन किया आपने देखा कि सेम मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया। यहाँ पर एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर आप आते हैं, मैं यहाँ पे बकेट पे आता हूँ, तो जो आपने यहाँ पे मटेरियल अप्लाई किया हुआ है वो मटेरियल आपका यहाँ पे भी शो होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ से अगर नहीं करना चाहते आप तो आप क्या करेंगे, आपने ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, आपने सेलेक्ट करेंगे और आप इसे यहाँ पे कलर डाल देंगे तो यहाँ पर वो कलर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे सेलेक्ट किया, आप क्लिक करके आप इसे ऐसे ट्रिपल क्लिक करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप इसे मटेरियल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये मटेरियल अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जाएंगे, इसके पीछे आपने क्लिक किया, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मटेरियल डालना है उस पर आप सब डिवीजन पे जाकर और आप मटेरियल डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मटेरियल डालना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि मटेरियल डालना काफ़ी इजी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। हम अभी बेसिक मटेरियल डाल रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पूरे ऑब्जेक्ट में वो कलर आ जाएगा। मतलब कि आपको सेलेक्ट करना है इसे, आपने सेलेक्ट किया एंड अप्लाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैं मटेरियल डाल रहा हूँ। ईजी है, आपको समझ आया। यहाँ पर हमने एक पीओपी बनाया हुआ है, आप उसमें मटेरियल डालना चाहते हैं, आप और ये बेस मटेरियल नहीं डालना चाहते, आप चाहते हो कि मैं एक और मटेरियल बनाऊं, तो आप दोबारा जेनरिक में आएंगे और यहाँ पे आप इसे रीनेम कर सकते हैं और मैं इसको FC कर देता हूँ, फॉल सीलिंग। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब अगर आपको ढूंढना है फॉल सीलिंग का है तो आपने FC करेंगे, मेरे पास ये फॉल सीलिंग आ जाएगा और आप इस फॉल सीलिंग को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे वो फॉल सीलिंग भी आ गया। कलर चेंज करना है, आप येलो टाइप का कुछ कोई भी कलर अभी चाहते हैं कि देना, तो यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग पे कलर दे सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है कि बेसिक एसेट एडिटर किस तरह से काम करता है। अभी आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह से मटेरियल डाल रहे होते हैं तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग कलर डालेंगे। जैसे वॉल्स के अंदर अलग कलर डालेंगे, फॉल सीलिंग के अंदर आपको अलग कलर डालना है, आपको डोर्स के अंदर अलग डालना है, आपको विंडो के अंदर अलग डालना है, आपको लाइट्स के पे कलर अलग डालना है, फर्नीचर्स पे आपको कलर डालना है। तो इस तरह से आप एक बेसिक मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको कलर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे बने बनाए ये सब मटेरियल्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग मटेरियल से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने आपको एसेट एडिटर के से इंट्रोड्यूस करवाया कि एसेट एडिटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मटेरियल्स हैं और मेरे पास आप आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग टेक्सचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपने फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे
कि आप इमर्सिव मटेरियल पे किस तरह से काम करेंगे, टू साइडेड मटेरियल पे, ये सब हम मटेरियल काफ़ी डिटेल से विद एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एल शेप किचन है जो सेंटर में है, और एक आई शेप किचन होता है जो एक वॉल पे होता है। सुन हम देख लेते हैं कि किचन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे जो आप स्कल्टिंग देख रहे हो, यहाँ पे स्कल्टिंग जो स्टैंडर्ड होती है वो 3 इंच से लेकर 5.3 इंच तक भी होती है, और कुछ घरों में मैंने देखा है कि 1 इंच 2 इंच भी होती है। जो आप किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसकी जो हाइट है वो लेडीज़ की हाइट पे डिपेंड करती है कि उनको जो काउंटर पे ऊपर रखकर काम करना है तो वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड है वो 30 इंच से लेकर और 36 इंच तक हम काउंटर टॉप की हाइट रखते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर जो यहाँ पे आपका काउंटर ख़त्म होता है और उसके ऊपर जो कैबिनेट शुरू होता है वहाँ तक हम 15 to 24 इंच का हम एक, जहाँ पर आपके टाइल्स लगी होती हैं वो 15 से 24 इंच का हम गैप रखते हैं, और जो ऊपर हम कैबिनेट बनाते हैं वो 12 से 30 इंच तक के आपके कैबिनेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको कैबिनेट की हाइट और विड्थ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का कैबिनेट, जो इसकी डेप्थ है ऊपर कैबिनेट की वो 12 इंच होती है, और जो आपके काउंटर टॉप के कैबिनेट होते हैं इनकी जो डेप्थ होती है वह 22 से 25 इंच होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से 22 से 25 इंच है। जो किचन के नीचे के जो कैबिनेट होते हैं जब हम इसका कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आप वुड से भी करवा सकते हैं और आप मार्बल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लाईवुड भी ले सकते हैं और आप मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मार्बल लिया जाता है आप देख रहे हैं कि राजस्थान का ये मार्बल आता है, और मार्बल भी आप देखते हैं कि अलग अलग टाइप का मार्बल होता है, अलग अलग साइज़ का होता है, और वुड में भी अलग अलग साइज़ होते हैं। हमारे पास 2 तरह का मार्बल होता है, एक इंडियन मार्बल होता है और एक इटालियन मार्बल होता है। ज़्यादातर जो टाइप हम यूज़ करते हैं किचन के अंदर वो उदयपुर ग्रीन मार्बल होता है जो किचन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो रेट होता है वो 40 रुपये से लेकर 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। अलग अलग मार्बल के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे मकराना मार्बल, अंबाजी मार्बल गुजरात से आता है ये, और एक मार्बल होता है इंडियन ग्रीन मार्बल। तो आप यहाँ पे पिक्चर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास इटालियन मार्बल होता है, वो भी अलग अलग नेम के साथ अलग अलग रेट के साथ आता है। हम जो पार्टीशन करते हैं वो मार्बल के अलावा वुड से भी पार्टीशन करते हैं। हम MDF बोर्ड का यूज़ करते हैं। 2 कंपनी का MDF बोर्ड आता है जो बढ़िया है। वैसे तो काफ़ी कंपनीज हैं, लेकिन जो कंपनी सबसे जो अच्छा माना जाता है वो सेंचुरी और एक्शन का माना जाता है। इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, जिससे पे आपका अगर आपको इसके ऊपर कुछ चिपकाना है तो काफ़ी आराम से, अगर आपको इनके ऊपर माइका चिपकाना है तो वो काफ़ी अच्छी तरह चिपक जाता है। जो MDF बोर्ड है उसका जो यूज़ होता है वो शटर बनाने के लिए काम आता है। हम 2 चीज़ें बनाते हैं, एक तो शटर जो दरवाज़ा होता है और एक कैबिनेट के जो वॉल्स होते हैं वो बनाते हैं। तो हम ज़्यादातर इसे शटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो प्राइस होता है 5 रुपये से लेकर 55 रुपये स्क्वायर फीट तक होता है, और जो इसके साइजेज हैं वो 3 mm से लेकर 32 mm तक यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो जो किचन में यूज़ होते हैं वो 10 mm होता है। एक होता है HDHMR, जो इसे शटर और कैबिनेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी सेंचुरी और एक्शन कंपनी का आता है। थर्ड मेरे पास है प्लाईवुड का, हम यूज़ करते हैं। सेंचुरी का सबसे अच्छा प्लाईवुड माना जाता है। इसमें ग्रेड होते हैं, जो अच्छा ग्रेड होता है वो 710 ग्रेड माना जाता है। कैबिनेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे शटर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। और जो इसका प्राइस है वो 80 रुपये से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चलता है, 80 to 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। थर्ड है PVC बोर्ड। ये इसका यूज़ सिंक की वॉल्स और RO कैबिनेट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये जो हम मिनिमम जो इसका यूज़ करते हैं 0.6, जो इसकी डेंसिटी होती है वो 0.6 हम यूज़ करते हैं मिनिमम। PVC बोर्ड की एक अच्छी खास बात क्या होती है कि इसमें दीमक नहीं लगती। जहाँ घरों में दीमक होती है हम वहाँ पे PVC बोर्ड का यूज़ करते हैं। जो किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है काउंटर टॉप। काउंटर टॉप के ऊपर हम सब काम करते हैं। काउंटर टॉप का मटेरियल 2 तरह से होता है। काउंटर टॉप बनाने के लिए हम ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं।
हम दो तरह का ग्रेनाइट यूज करते हैं, एक राजस्थान ग्रेनाइट होता है और एक साउथ ग्रेनाइट होता है। क्रिस्टल येलो जो ग्रेनाइट होता है, एक अलास्का ग्रेनाइट होता है, एक वाइट ग्रेनाइट होता है, एक अलास्का गोल्ड ग्रेनाइट होता है। ये अलग अलग तरह के जो ग्रेनाइट हैं उनके नाम हैं यहाँ पे। जो राजस्थान का ग्रेनाइट होता है उसमें थोड़ी सी रफनेस होती है, उसका प्राइस 50 रुपये से 150 रुपये के बीच में होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा ग्रेनाइट माना जाता है वो साउथ का ग्रेनाइट माना जाता है, जिसके नाम है RBI ग्रेनाइट, 10 ब्राउन ग्रेनाइट, आधुनिक ब्राउन ग्रेनाइट, इस तरह से अलग अलग नाम से आता है। क्वालिटी राजस्थान ग्रेनाइट से इसकी बेस्ट होती है। थिकनेस जो है वो 16 से 20 mm के बीच में आता है, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 20 mm। और जो प्राइस है वो 100 रुपये से लेकर और 250 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आता है। जो शीट का साइज जो अवेलेबल होता है वो 10 बाय 3 का साइज अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। जब आप किचन बनाना शुरू करते हैं, जब उसकी कैबिनेट की विड्थ की जो आप डायमेंशन लेते हैं, वो हमारी बास्केट्स जो हम लगाते हैं, मॉड्यूलर किचन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो बास्केट का रोल है। और अलग अलग टाइप की बास्केट्स आती हैं। जैसे प्लेन वायर एक बास्केट होती है, कप सोर्सर वाइट बास्केट होती है, बोतल बास्केट होती है, कटलरी बास्केट है, थाली बास्केट है। कॉर्नर के अंदर हम एक बास्केट लगाते हैं जिसे कॉर्नर बास्केट और कॉर्नर यूनिट भी बोलते हैं। डस्टबिन के लिए हम एक बास्केट लगाते हैं और हमें आटा रखने के लिए, ग्रेन रखने के लिए हम वो बास्केट का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग बास्केट के साइज क्या हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे पॉपुलर है वो हर किचन में यूज होती है, वो है प्लेन वायर बास्केट। SS बास्केट बोला जाता है इसको, SS की वायर्स की बनी होती है। 4, 6, 8 इंच में अवेलेबल होती हैं और जो इसकी विड्थ होती है वो 21 इंच और 20 इंच डेप्थ होती है और 6 इंच यहाँ पर हाइट है। 3 इंच भी हाइट आती है, 6 इंच भी आती है, 10 इंच भी आती है। और जो बढ़िया क्वालिटी होती है वो 304 ग्रेड जो स्टील होता है उससे सबसे बेस्ट माना जाता है। 202 भी आता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है जो है कप सोर्सर बास्केट है, वो 15, 17, 21 इंच में आती है। हाइट 4 इंच में आती है, 6 इंच, 8 इंच में आती है और इसका भी ग्रेड 304 ग्रेड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक बोतल बास्केट आती है, ये भी 6, 4, 8 इंच में आती है। जो इसकी हाइट है वो 24 इंच होती है, डेप्थ 20 इंच होती है और 6 इंच जो होती है उसकी विड्थ होती है। 304 ग्रेड में भी आती है बेस्ट। डस्टबिन जो है हमारा, वो आप देखते हैं कि जो डायमेंशन होता है वो 9.6 इंच होता है और हाइट 6.8 इंच यहाँ पर आती है। क्वालिटी 340 बेस्ट रहती है। कटलरी बास्केट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये भी 4, 6, 8 इंच में आता है। 15 इंच इसकी विड्थ होती है और 20 इंच इनकी डेप्थ होती है। 4 इंच हाइट आती है, 4 भी है, 6 भी है और 8 इंच भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। थाली बास्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 15 इंच इसकी विड्थ होती है, 20 इंच की डेप्थ होती है, 8 इंच हाइट होती है। 8 इंच भी आती है और 10 इंच भी आती है। 304 ग्रेड बेस्ट है, ये याद रखिएगा आप। कॉर्नर बास्केट आप देख रहे हैं, ये भी है आपका 24, 20, 22 इंच में यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आती है ग्रेन ट्रॉली बास्केट। 17 इंच इसकी विड्थ होती है, 20 इंच इसकी डेप्थ होती है, 10 इंच इसकी हाइट है। और यहां पर जो जितने भी आपने बास्केट देखे, आपने देखा कि सबकी जो विड्थ है वो लगभग एक सेम होती है और विड्थ और डेप्थ सेम होती है, हाइट चेंज होती रहती है। जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज है हम किचन में यूज करते हैं वो चिमनी यूज करते हैं। चिमनी का जो साइज है वो 23.5 इंच है, 18 इंच उसकी डेप्थ रहती है और अलग अलग साइज की आती हैं। 23 इंच यहाँ पर हाइट है। फेबर की आती है, हैंडवेयर की आती है, ग्लेन की आती है, कैफ की आती है, अलग अलग कंपनीज की आती हैं और प्राइस 7,000 रुपये से लेकर और महंगी से महंगी 2 लाख रुपए तक की इसको परचेज कर सकते हो। पहले क्या होता था, जो सिंक होता था वो वन बॉक्स का सिंक आता था, अब डबल सिंक आने लग गए हैं, डबल बाउल के सिंक आने लग गए हैं। डबल बाउल के सिंक आजकल सभी जगह यूज होते हैं। हमारे पास ज़्यादा बर्तन होते हैं, बर्तन धो के हम दूसरे सिंक में सुखाने के लिए रख सकते हैं। 37 इंच की विड्थ होती है, 18 इंच डेप्थ है, 10 इंच की हाइट है। अलग अलग साइज में अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज की आती हैं और 8,000 से लेकर 15-20,000 रुपये तक की अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे आपको किचन के अप्लायंसेस दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप किचन को डेकोरेट करना शुरू कर, जब आप किचन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो हर किचन के अंदर ये नेसेसरीज अप्लायंसेस होते हैं, हर किचन में अवेलेबल होते हैं। मॉड्यूलर किचन में तो है ही हैं।
हर रसोई में ये पाए जाते हैं। जैसे आपको चिमनी की ज़रूरत है, आपको आरओ की ज़रूरत है, आपको फ्रिज की ज़रूरत है और आपको माइक्रोवेव की ज़रूरत है। तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको इनके डायमेंशन का ध्यान रखना है। स्टूडेंट अभी हमने मॉड्यूलर किचन का स्टूडेंट हमने देखा कि मॉड्यूलर किचन के बारे में हमने जाना कि स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट क्या होते हैं, बास्केट्स क्या होते हैं। चलिए अब उसे स्केचअप में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बेस है, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे स्कल्टिंग का एक बेस बनाया हुआ है। ये 3 इंच का बेस होता है। आप इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसे। और ये जो ऊपर तक जो स्लैब होता है यहाँ पर, ये आपका 30 इंच का स्लैब होना चाहिए। यहाँ से जो ये मेजरमेंट होना चाहिए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 30 इंच का आपका यहाँ पे मेजरमेंट आएगा। स्टूडेंट यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा। आप क्या करेंगे, आपने इसे यहाँ से लेकर यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ से मुझे 30 इंच चाहिए, यहाँ से मैंने इसे 30 इंच ले लिया। आप इसे मेजरमेंट करके भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया और 2 फीट 6 इंच एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आ रहा है। मुझे यहाँ पर आप मार्बल का एक मुझे शीट लगानी है। आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पर जो मैं यहाँ पे मार्बल लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप 2 मार्बल लगाएंगे। मैं 2 मार्बल और जो बीच में जो प्लाई लगती है 12 mm की, मैं उस तरह का एक किचन बना रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आपने यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो आप डालेंगे 1.5। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच का यहाँ पे मैंने इसे में ग्रुप कर लेंगे। आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर दिया। आप इसे छोटा कर सकते हैं, कितना छोटा करना है मैंने, आप यहां से ये इतना छोटा कर दिया यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे इसके बराबर कर दिया, मतलब कि ये 30 इंच का हो गया। मुझे कितनी विड्थ चाहिए यहाँ पे, जो मैं बीच के अंदर पार्टीशन कर रहा हूँ वो मुझे कितना चाहिए, तो वो मेरी ऑटोकैड की फाइल पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो प्लेन बास्केट है उसका विड्थ कितना है। तो यहाँ से मैं डायमेंशन ले सकता हूँ। आपने यहाँ पे डायमेंशन लिया, 1 फीट 10 इंच का मतलब क्या हो गया, 22 इंच। तो आप क्या करेंगे, आप इसे मूव करेंगे। पहले आपने इसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने इसे यहाँ से मूव किया, 22 इंच कर दिया आपने। तो ये मेरे पास कितना आया, ये 22 इंच आ गया। यहाँ पे आपने देखा ये मेरे पास 22 इंच आया। आप इसे फिर कॉपी कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पे सबका मेजरमेंट देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो ये है वो 1 फीट 6 इंच है, ये मेरा 7 इंच है। यहाँ पे मेरा ये है 1 फीट 4 इंच और ये ब्लाइंड कॉर्नर जो है वो मेरा 1 फीट 6 इंच है। तो आप क्या करेंगे, इसे कॉपी किया आपने, 1 फीट 6 इंच का मतलब हो गया 18 इंच। तो 18 इंच आप क्या करेंगे, यहाँ से मूव करते हैं 18 इंच, ये मेरे पास 18 इंच आ गया। फिर आपने इसे कॉपी किया और फिर आपने इसे यहाँ पे 7 इंच किया। फिर आपने इसे यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है 1 फीट 4 इंच, 12 और 4 16 इंच। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 इंच कर सकते हैं। और फिर आप जो यहाँ पर नेक्स्ट मेजरमेंट लेते हैं वो है 1 फीट 6 इंच। तो 12 और 6 18 इंच, यहाँ पे मैं इसे 18 इंच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा जो आता है ये 18 इंच आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने फट्टा नहीं लगाया हुआ, ये एक पार्टीशन है, यहाँ पे सिंपल आ गया, एक वुड लगा हुआ है, डेट्स इट। आप फिर आते हैं ये वाला साइड में देखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैं डायमेंशन देखता हूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये है 3 फीट और 1.5 इंच। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ और आपने इसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। मैं इसे यहाँ पे कॉर्नर से, मैं जो यहाँ पे पार्टीशन लगाता हूँ, ये पार्टीशन ये 1 इंच से 2.5 इंच तक अंदर होते हैं। तो मैं 1 इंच अंदर कर देता हूँ, 1 से 1.5 इंच अंदर होते हैं।
तो मैं इनको 1 इंच अंदर कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इनको 1 इंच के अंदर कर देता हूँ। आप यहाँ से भी 1 इंच अंदर कर सकते हैं। और आप इसे भी 1 इंच अंदर कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसे 1-1 इंच यहाँ पर इसे अंदर कर दिया है। आप क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर ऊपर 1 इंच का स्लैब लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर की तरफ। और मैं इसे 2 इंच कम कर देता हूँ, तो ये मेरा 1 इंच का आ जाएगा। आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहाँ तक ऊपर तक स्लैब आ गया मेरा। और आप इसे बाहर निकला होता है यहाँ से थोड़ा सा, तो मैं 1 इंच इसको बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ से भी आप इसको 1 इंच बाहर दे सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। मुझे यहाँ से इसे कॉपी करना है। अब यहाँ से मुझे इसे मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है? इस पॉइंट पे। तो आप इसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली देखने के लिए एक लाइन क्रिएट कर देता हूं मैं। और आप क्या करेंगे, ये मेरा तरीका है, इजी तरीका काम करने का। देखिए यहां पर, और मुझे इसके अंदर यहां पर फ्रेम बनाना है। अब मैं इसके ऊपर फ्रेम बनाना शुरू करूंगा। यहाँ पर अब मुझे इस तरह का जो आप देख रहे हैं यहाँ ऑटोकैड में, ये मुझे बास्केट के लिए प्लेस बनाना है। आप कैसे बनाएंगे देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है। आप इस कॉर्नर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। आपने यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड करते हैं। कितना करना है मुझे यहाँ तक चाहिए 1 इंच। आप यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो मेजरमेंट है वो कितना मेजरमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो मेजरमेंट है वो ये 7 इंच का मेजरमेंट है यहाँ पर मेरा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑफसेट पे आते हैं। आप इधर 7 इंच लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया और यहाँ से आप इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर आप यहाँ पे आते हैं। मैं 0.1 बीच में गैप के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे। फिर आप यहाँ पर आएंगे। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि कितना गैप है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास जो गैप है वो 9 इंच का गैप है। तो आप क्या करेंगे, 9 इंच का गैप देंगे यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 0.1 कर देते हैं। ओके करेंगे आप। फिर आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे मेरे पास जो गैप है वो 5 इंच का गैप है। यहाँ पर मेरे 6 इंच का गैप है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे 6 इंच का गैप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर 0.1 ले लूँगा और मैं यहाँ ऊपर से भी 0.1 ले लेता हूँ। ये मैंने 0.1 ले लिया यहाँ पर। तो मेरे पास जो यहाँ पर ये मेरे पास मेजरमेंट का यहाँ पर एक और स्लैब बन गया। ओके, ये मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है। अब मैं ये वाला मुझे स्लैब बनाना है। आप क्या करेंगे, आपने इसे मेक ग्रुप किया।
आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और आप इसे स्केल करके आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेंटर पे आऊँगा और मुझे कितना स्केल करके छोटा करना है, यहाँ पर यहाँ पर आएंगे आप। मैंने इसे कॉपी इसलिए किया क्योंकि ऊपर का शेल्फ मेरा सेम है और यहाँ पर जो आप आए हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं शेल्फ देखूंगा मेरा कितने का है। यहाँ पे तो 11 इंच का शेल्फ है मेरे पास। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आते हैं, आप डबल क्लिक करेंगे। मुझे ये वाले एजेस नहीं चाहिए, आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं और फिर यहाँ से भी आपने इरेज कर दिया। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे भी आप 0.1 इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसको 0.1 ले लेता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप 0.1 ले लेंगे। आप यहाँ पे और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ पर आप 0.1 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 11-11 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक बोतल बास्केट है यहाँ पे और ये बोतल बास्केट यहाँ पे 7 इंच का बोतल बास्केट है। आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर और मैं इसे यहाँ पर 7 इंच का कर देता हूँ। ये मेरा 7 इंच का आ गया यहाँ पर। और फिर इधर मेरे पास है एक थाली बास्केट है यहाँ पर जो है 16 इंच का। तो आप क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे और ये मेरा है 16 इंच। यहाँ पे मेरे पास ये 16 इंच आ गया। आप क्या करेंगे, आप इसे कॉपी करते हैं यहाँ पर। आप इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट पे आ जाते हैं। आप इसे कॉपी करेंगे यहाँ पर। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और आप इसे यहाँ तक मैं इसे इस कॉर्नर पर आप लेके आएंगे और मुझे ये एजेस नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने यहाँ पे एजेस रिमूव कर दिए हैं। फिर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। आप यहाँ पे फिर इसे कॉपी करेंगे। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये यहाँ पे बास्केट है। आप इसका मेजरमेंट देख लेते हैं।
ये 7 इंच की बास्केट है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, 7 इंच कर देते हैं। ये 7 इंच आ गया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, 0.1 कर देते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, नाइन इंच है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 9 इंच कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पे आएंगे, 0.1 कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा ये बास्केट है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0.1 छोड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह का ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर मेरे पास जो है वो ब्लाइंड कॉर्नर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ इसे, या आप इसे कॉपी कर सकते हैं या इसे भी कॉपी कर लीजिए। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, ये इस कॉर्नर पे आ गया। और आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, मैं इधर इसको यहाँ पर आप आएंगे और आप इसे स्ट्रेच कर देंगे। यहाँ पर और आप क्या करेंगे, ये जो आप यहाँ पर लेके आए हैं, ये मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे, मेरे पास यहाँ पर आइसोलेट टूल है, मैं आइसोलेट टूल का यूज़ कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, मैंने इसको आइसोलेट किया और मुझे ये 1 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और आप इसे यहाँ पर ये यहाँ पर प्लेस हो गया, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ से मैं इसे भी कॉपी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप आए और मैंने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर। ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर आप इरेज कर सकते हैं इसे। और यहाँ से मैं इसे थोड़ा और एक्सक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक चाहिए, सिर्फ ये यहाँ तक चाहिए। और यहाँ पे मेरा ये राउंड करने के लिए है। और आप इधर आएंगे, मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मुझे बनाना है। 1 इंच एक्सट्रूड चाहिए मुझे। आप मिडल में आएंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ऑफसेट चाहिए। आप यहाँ पे ऑफसेट चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। और मुझे ऊपर भी ऑफसेट चाहिए, और मुझे यहाँ पे भी ऑफसेट चाहिए, और मुझे ऊपर भी ऑफसेट चाहिए।
यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा ब्लैंक कॉर्नर था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह की ये बास्केट्स आ गई हैं। मुझे यहाँ पे आप देखेंगे कि आप डबल क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से एक्सट्रूड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा डिटेलिंग दे देता हूँ। यहाँ पे ये हटा देता हूँ। आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं, और मेक ग्रुप करके मैं इसे आइसोलेट कर लेता हूँ, मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर देंगे। आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं। आप यहाँ से इसे इरेज कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये डोर्स आ गए। यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ये आ गया। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप इसे आइसोलेट कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे इरेज कर देंगे, आप यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसे भी इरेज कर देंगे। मैं इसे ऑन, यहाँ पर आप आएंगे, ये देखेंगे मैंने दो यहाँ पे कट कर दिए हैं। एक मेरे पास ये है, आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ से भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, इरेज कर देते हैं, और यहाँ से भी आप इरेज कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये ड्रॉर तैयार है। यहाँ पर आएंगे, मैं ग्रुप कर देता हूँ, आप इसे आइसोलेट करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने ये आप देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसे इरेज भी कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था। जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर है, ये कॉर्नर के थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे ये मेरा 1.5 इंच है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसे, और मैं इसके हाफ तक ला सकता हूँ। तो जो ये इसका हाफ है, तो अगर मैं कर देता हूँ 0.75, आप एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर ये है, मैं इसके आइसोलेट करता हूँ इसे, और इसके हाफ में आप एक लाइन क्रिएट करेंगे, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट मुझे कितना चाहिए, यहाँ से मुझे यहाँ पे ऑफसेट चाहिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, आप यहाँ पे डबल क्लिक किया, आप इसे यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट किया, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर आप इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ पर आएंगे,
आपने इसे सिलेक्ट किया, आप इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर आप इसे एक्सट्रूड करेंगे, और फिर आप इसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉर के अंदर ये 0.2 मतलब 2 सूत का गैप रह जाएगा। और ये आपका अच्छा लगता है यहाँ पर कि ये जब आपके ड्रॉर आप खोलेंगे तो आपका यहाँ पे जब आप इसे मूव करेंगे, आप जब इसे मूव करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये यहाँ पे आके अटक जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ये कैबिनेट बना दिए हैं सारे। यहाँ पर मैंने अब मेरे ऊपर के स्लैब रह गए हैं, ऊपर के स्लैब देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब मुझे यहाँ पे टॉप के कैबिनेट बनाने हैं, और जो मेरी टॉप के कैबिनेट की हाइट है आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और 2 फीट 4 इंच यहाँ पर मेरी हाइट है, और यहाँ पर आप देखेंगे 4.5 इंच विड्थ है। तो 4 फीट और 6 इंच में यहाँ पर विड्थ ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप आएंगे, ये मेरा एक रेक्टेंगल आ गया यहाँ पर। आप इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव कितना करना है, मुझे यहाँ 2 फीट तक मूव करना है, मैं यहाँ पे 2 फीट तक मूव कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे आप एक एक्सट्रूड कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे 1 इंच का मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। आप इसे मेक ग्रुप कर सकते हैं, जब आप मूव करेंगे तो ये अलग से निकल आएगा, यहाँ पर ये आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसे एक और कॉपी कर लेते हैं, और ये जो इसकी डेप्थ होती है वो यहाँ पे ये 1 फीट होती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 11 इंच कर देते हैं। यहाँ से मुझे 11 इंच कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाए। मैं क्या करूँगा, आप इधर आएंगे, और यहाँ पे जो मेरे कैबिनेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे अलग अलग कैबिनेट बने हुए हैं, और जो कैबिनेट की विड्थ है वो 1.5 फीट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ से 18 इंच कर देता हूँ। आपने यहाँ पे 18 इंच किया, यहाँ से फिर आपने 18 इंच किया, फिर आप यहाँ पे दोबारा आएंगे, और मैंने 0.1 लिया। यहाँ से मैं इधर 0.1 लूँगा, और यहाँ से मैं इधर 0.1 लेता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ से मैंने इधर 0.1 लिया, और यहाँ से मैंने इधर 0.1 लिया। आप इरेज कर सकते हैं इसे, मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे इरेज किया। आप एक्सट्रूड करके इसको यहाँ से मैंने एक्सट्रूड कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया। आप यहाँ पे इसे इरेज कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से इरेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर मैं 1 इंच का इसमें ऑफसेट ले सकता हूँ, और आप इसे एक्सट्रूड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये कैबिनेट तैयार हो गया। यहाँ पर यहाँ पर मैंने जो ये स्पेस छोड़ा हुआ है, ये स्पेस मेरा, तो यहाँ पे चिमनी के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 इंच का और स्पेस अगर मैं ले लेता हूँ, तो जो ये मेरा यहाँ पर जो स्पेस बचेगा, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा मैं डायमेंशन ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ से डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे पास 2 फीट 10 इंच का मेरे पास स्पेस है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे
मैं यहाँ पे टेप में 2 फीट 10 इंच का और स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ से 34 इंच का मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। और 34 इंच के बाद मेरे पास यहाँ पर ये स्पेस है और यहाँ पे मुझे एक आरओ लगाना है, तो मैं यहाँ पर 18 इंच का और स्पेस ले लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इतनी जगह बचेगी यहाँ पर कि आपको अगर और कुछ बनाना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये मेरे पास एक और स्पेस बच गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई कैबिनेट अगर कुछ बनाना चाहता हूँ तो वो मैं बना सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये आ गया है ये रेक्टेंगल, और मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। 1 इंच का एक्सट्रूड कर लेते हैं। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर देते हैं। और इसके अंदर अगर आपको कोई एक कैबिनेट बनानी है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसे 1 इंच का यहाँ पे, और मैं इसे यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। और आप इसे एक्सट्रूड कर देंगे। यहाँ से मैं इसे 11 इंच एक्सट्रूड कर देता हूँ। और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, मैं मेक ग्रुप कर दूंगा इसे, और आप एक और रेक्टेंगल रख देंगे और आप इसे एक्सट्रूड कर देते हैं 1 इंच। आप इसे मेक ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मेरा चिमनी लग जाएगी। ये जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये 1 फीट का स्पेस है। यहाँ पे मेरा, और यहाँ से 1.5 फीट का स्पेस है, तो यहाँ पे मेरा आराम से यहाँ पर मेरा आरओ लग जाएगा। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको इसे नीचे की तरफ ओपन करना है तो मैं इसको 1 इंच और नीचे, अगर यहाँ पे, तो मुझे हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये मेरा 1 इंच तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसे 1 इंच तक दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे हैंडल लगाने हैं। आप क्या करेंगे, मैं इसे आइसोलेट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे हैंडल चाहिए। आप क्या करेंगे, आप फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में आते हैं आप, और यहाँ पे आप कैमरे में पैरेलल प्रोजेक्शन कर देते हैं। आप क्या करेंगे, आप, मुझे 8 इंच का एक हैंडल बनाना है। आप यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 8 इंच का हैंडल बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसे 1 इंच ले लेते हैं। यहाँ पर आप इसे 8 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं इसे 1 इंच ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे 0.5 ले लेते हैं। और यहाँ पे आप इसे 0.25 ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एल प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं इसे 0.5 और यहाँ पे 0.25 कर देता हूँ। आप इधर इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे, अब मुझे 8 इंच का हैंडल बनाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और मैं इसे 1 इंच ले लेता हूँ। आपने यहाँ पर आए, आपने इसे 8 इंच लिया, फिर आप इधर आए, आपने इसे 1 इंच लिया, फिर आप यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा ऑफसेट पे और मैं हाफ इंच दोनों तरफ से यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे
0.3 कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसे 0.3 किया। यहाँ पे मैं इसे 0.3 कर देते हैं और मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। आप इसे एक्सट्रूड करेंगे, इरेज मुझे यहाँ से भी कर देता हूँ और यहाँ से भी इरेज कर देते हैं। आप इसे यहाँ से गोल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से फिलिट कर सकता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, 0.3 कर देते हैं और यहाँ से भी आपने क्लिक किया, आप यहाँ से भी क्लिक करते हैं, आपने यहाँ से भी क्लिक किया। कुछ इस तरह का ये आ जाएगा। आप एक लाइन बीच में क्रिएट कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। आप इसे फिर इरेज कर सकते हैं। मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ और 0.3 रखते हैं यहाँ पे। आप इसे मेक ग्रुप कर देते हैं। ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे मेरा, आप कैमरे में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे और मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। कहाँ पे लगाना चाहूँगा, आप यहाँ से सेंटर से सिलेक्ट करेंगे इसको। आप इसका सेंटर देखते हैं और फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर, और मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। और ये ऊपर से यहाँ से नीचे जो होना चाहिए वो मैं 1 इंच नीचे कर देता हूँ। तो ये टॉप से यहाँ पे 1 इंच नीचे लगना चाहिए। तो आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मुझे 1 इंच नीचे करना है। आपने 1 इंच नीचे किया और फिर आपने इसे कॉपी किया, आप इसे यहाँ से 1 इंच नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपके हैंडल आ गए हैं। यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैंडल, यहाँ पर हमने हैंडल लगा दिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये हैंडल आ गए हैं। आप हैंडल को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे हैंडल कॉपी करना है तो आप यहाँ से हैंडल को एक्सिस पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि मेरे यहाँ पे सभी जगह हैंडल लग गए हैं। ऊपर हैंडल नहीं लगाए क्योंकि मेरे को यहाँ से पकड़ के मैं इसे खोल लूँगा। और ये मेरा एक मॉड्यूलर किचन का एक सेटअप तैयार है। यहाँ पर आपने देखा हमने मॉड्यूलर किचन बनाया और मेजरमेंट के साथ बनाया और हमने प्रैक्टिकली बनाया कि प्रैक्टिकली वो किस तरह का दिखाई देता है। तो आई होप आप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि वीरे मटेरियल बेसिक मटेरियल से किस तरह से अलग है। हमने देखा कि वीरे मटेरियल का इंटरफेस किस तरह से काम करता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।